हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सीरीज़ में अपना पार्ट 2 देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? तो भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना यह गुजरात में हुई है। बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? बच्चों और बुजुर्गों के ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में चीन में तीव्रता आई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया को चुना गया है। 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने जो है 3 दशक बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात शुरू किया है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो वर्ष 2025 और इससे बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट विस्तार यह आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया है और जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स अजमेर राजस्थान में मनाया गया। सिख्य दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो सिख्य दात परियोजना यह पंजाब ने शुरू की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन यह अमित शाह द्वारा किया गया। लियोनेल मेस्सी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो लियोनेल मेस्सी जो एक फुटबॉलर हैं, उन्हें स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक यह यूएसए द्वारा प्रदान किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री यह एन चंद्रबाबू नायडू हैं। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो खो खो 2025 विश्व कप का शुभंकर यह तारा और तेजस को घोषित किया गया है। दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो राजगोपाला चिदम्बरम जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से संबंधित है। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए 2022-23 का आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो हर घर लखपति योजना यह एसबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन यह तेलंगाना में हुआ है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य यह छत्तीसगढ़ बन गया है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो यह जम्मू। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की है? महाभारत वाटिका यह उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? तो पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में लोबिया बीज भेजे गए थे जिसमें अंकुरन हुआ है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है मेट्रो नेटवर्क में विश्व में तीसरे स्थान पर है
और इसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है। लिट्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो लिट्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान यह गुजरात को मिला है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ? भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय यह मिजोरम में हुआ। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर किस शहर को मिला है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान यह लंदन को प्राप्त हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 यह बेंगलुरु में आयोजित होगा। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास यह CSIR द्वारा किया गया है। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन यह तमिलनाडु में किया गया है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी का पहल यह महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? यह उड़ीसा ने। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा यह उड़ीसा द्वारा घोषित किया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।